सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम दिल के बारे में बात करेंगे, यानी बायोलॉजी के अंदर आज हम हार्ट यानी हृदय के बारे में बात करेंगे। हृदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि आप सभी को पता है हर इंसान के अंदर दिल होता है और इसी दिल के कारण हम जिंदा है, क्योंकि यह दिन हो चाहे रात हो, चाहे हम जग रहे हो चाहे सो रहे हो, यह लगातार काम करता रहता है। अगर यह काम करना बंद कर दे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आज दिल से संबंधित प्रश्नों पर बात करते हैं। जो दिल है यह कार्डियक मसल का बना होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, मानव हृदय पेशी चालित या मायोजेनिक होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव का हृदय या हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। फिर बात करें, जो दिल होता है वह एक थैली के अंदर बंद होता है, उस थैली को पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव का हृदय या मानव का हार्ट किस थैलीनुमा संरचना में सुरक्षित रहता है? तो पेरिकार्डियम में रहता है। अब बात करते हैं हृदय क्या कार्य करता है। जो दिल है वो एक पंप की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में जितना भी खून या रक्त होता है उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करता है? हृदय यानी हार्ट करता है। ये एक पंप की तरह कार्य करता है और उस पंप के द्वारा ही रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं कि हृदय का वजन कितना होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। और जो हृदय का आकार है हमारी मुट्ठी के समान होता है। अब बात करें कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दिल शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हम चाहे सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा हृदय लगातार काम करता रहता है बिना रुके। अगर ये रुक गया तो सब काम रुक जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं धड़कन के बारे में। अब आपको पता है कि आप जब भी अपने दिल के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको यह महसूस होगा कि दिल धड़क रहा है, धड़कन महसूस होगी। तो एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन कितनी होती है? तो 72 बार प्रति मिनट। एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति उसकी दिल की धड़कन कितनी होगी? 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। अब बात करें कि भ्रूण की धड़कन कितनी होगी। भ्रूण होता है जब बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है तो उस समय उस भ्रूण के दिल की धड़कन कितनी होती है? तो 150 बार, 150 बार प्रति मिनट। जब दिल की एक धड़कन होती है, दिल की एक धड़कन कब होती है? जब वो सिकुड़ता है और फिर दोबारा खुलता है, इसे एक धड़कन कहते हैं। तो इस एक धड़कन के अंदर दिल कितने रक्त को पंप करता है? तो हृदय एक धड़कन में रक्त पंप करता है 70 ml, 70 मिलीलीटर, यानी 70 ml रक्त एक बार में दिल पंप करता है धड़कन में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम हार्टबीट यानी हृदय की धड़कन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि दिल सिकुड़ता है और फिर फैलता है, इसे धड़कन कहा जाता है। तो दिल के संकुचन और शिथिलन को एक धड़कन कहा जाता है। संकुचन को सिस्टोल बोला जाता है और शिथिलन को डायस्टोल बोला जाता है। जब दिल की एक धड़कन होती है, यानी पहले दिल का संकुचन और फिर शिथिलन होता है, तो उससे दिल क्या करता है? पंप करता है खून को। जब दिल खून को पंप करता है तो उस खून के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ब्लड प्रेशर हर व्यक्ति के अंदर होता है। कई बार किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कई बार लो हो जाता है। ऐसा आपने आप लोगों के परिवारों में देखा होगा। तो एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120 से 80 होना चाहिए। अब ये 120 और 80, 120 कौन सा होगा? तो जो 120 ब्लड प्रेशर होगा इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और जो 80 है इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए। फिर पूछेगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 80 होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति का 120 से 80 ब्लड प्रेशर होगा। अब बात करते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो उसे चेक करवाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है एक यंत्र से, जिसमें वह एक हिस्सा उस यंत्र का हमारे यहाँ पर बांधता है, जिससे 2 पाइप निकली हुई होती है और उस यंत्र में लगी होती है, और एक पाइप को दबाकर वो हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करता है। तो उस यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी मापने का यंत्र कौन सा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। अब बात करते हैं कि हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र कौन सा होगा। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने पास एक यंत्र रखते हैं जिसे गले में वो लटका कर रखते हैं, जिसे कान में लगाकर और हमारे दूसरे हिस्से को हमारे दिल पर, छाती पर लगाकर या हमारी कमर पर लगाकर हमारे दिल की धड़कन को सुनते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होगा, तो स्फिग्मोमैनोमीटर होगा। अगर ये पूछा जाए कि हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्टेथोस्कोप होगा। अब बात करते हैं कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं। जो हमारी दिल की धड़कन होती है उसे भी तो कोई नियंत्रित करता होगा। 2 ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है एक तो थायरोक्सिन और दूसरा है एड्रीनेलिन। थायरोक्सिन और एड्रीनेलिन हार्मोन हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून के अंदर होती है। तो जो CO2 है वो हमारे खून या दिल की पीएच वैल्यू को कम कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून की पीएच वैल्यू को कम कर देती है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून की पीएच वैल्यू को कम कर देती है, जिससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब पीएच कम होगा तो अम्लीय होगी कोई भी चीज, तो अम्लीयता दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। और क्षारीयता के बारे में बात करें तो क्षारीयता दिल की धड़कन को कम करेगी। अगर क्वेश्चन पूछे कि अम्लीयता दिल की धड़कन पर क्या प्रभाव डालती है, तो अम्लीयता दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। और क्वेश्चन ये पूछे कि क्षारीयता दिल की धड़कन पर क्या प्रभाव डालती है, तो क्षारीयता दिल की धड़कन को कम कर देती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मानव के हृदय की रचना के बारे में जानेंगे। मानव का हृदय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे मैं अब आपको बोर्ड पर आसान भाषा में समझाऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए मानव का हृदय कुछ ऐसा होता है। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो ऊपर के 2 भाग होते हैं इन्हें आलिंद बोला जाता है, और जो नीचे के ये 2 भाग हैं इन्हें निलय बोला जाता है। तो मानव का हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ होता है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। तो मानव का हृदय 4 कक्षों या 4 कोष्ठों या 4 वेशमों या 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, जिनमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आलिंद को ओरिकल बोला जाता है, निलय को वेंट्रिकल बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के हृदय में कितने कक्षीय चैम्बर होते हैं, तो 4 कक्षीय 4 चैम्बर होते हैं। पूछे कि मानव हृदय में कितने ओरिकल या आलिंद होते हैं, तो 2 होते हैं। निलय और वेंट्रिकल के बारे में पूछे तो वो भी 2 होते हैं। अब ये हृदय है, हृदय को बीच में से 2 भागों में डिवाइड करें तो ये इधर वाला हिस्सा दायां होगा
यानी राइट साइड, और इधर वाला हिस्सा लेफ्ट होगा यानी बाएं साइड। तो जो ये दायां हिस्सा है, तो हृदय के दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ये दायां आलिंद और दायां निलय, इन दोनों के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध रक्त बोले तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय के किस हिस्से के अंदर अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पाया जाता है, तो हृदय के दाएं हिस्से यानी राइट साइड के हिस्से में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय के दाएं आलिंद और दाएं निलय में कौन सा रक्त पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब जो बायां हिस्सा है उसके बारे में बात करें, तो हृदय के बाएं हिस्से या लेफ्ट साइड के हिस्से के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस हिस्से में पाया जाता है, तो हृदय के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट साइड के हिस्से में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय के बाएं आलिंद और बाएं निलय में कैसा रक्त पाया जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो दाएं हिस्से में हृदय के अशुद्ध रक्त होता है, बाएं हिस्से में हृदय के शुद्ध रक्त होता है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक वाल्व होती है उसके बारे में, और लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय के बीच में भी एक वाल्व होती है, इनके बारे में जानते हैं। जो ये वाल्व होती है ये गेट का काम करती है। तो इसके अंदर यह 3 वाल्व होती है। एक वाल्व होती है जिसके अंदर 3 गेट लगे हुए होते हैं। जैसे हमारा घर होता है, हमने हमारे रूम के बाहर एक गेट लगाया, फिर उसके आगे एक गेट जाली का लगाते हैं ताकि मक्खियां मच्छर ना घुस पाए। इसी तरह से इसके अंदर एक गेट और होता है, यानी 3 गेट एक साथ लगे हुए होते हैं, जिसे त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जाती है। अब बात करते हैं बाएं आलिंद और बाएं निलय के बारे में। जो बायां आलिंद और बायां निलय है इसके बीच में द्विवलनी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट या वाल्व पाया जाता है, तो त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। फिर पूछेगा कि हृदय के बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट या वाल्व पाया जाता है, तो द्विवलनी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व पाई जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि हमारा जो हृदय होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। उस कार्डियक मसल्स को काम करने के लिए खून की जरूरत होती है। तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है, तो उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनको खून पहुंचाती है एक नस, जिसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। जब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई रुकावट आती है तो मानव को हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव को हार्ट अटैक कब आता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर रुकावट पैदा होने पर हार्ट अटैक आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एसए नोड के बारे में बात करेंगे। एसए नोड का नाम क्या होता है, फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो साइनो ओरिकुलर नोड कहा जाता है। एसए नोड को साइनो ओरिकुलर नोड कहा जाता है। अब ये एसए नोड होता कहाँ है, जो हमारा हृदय होता है, हृदय के दाहिने आलिंद की दीवारों के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे एसए नोड कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि एसए नोड का क्या काम होता है। एसए नोड हमारे दिल को काम करने की प्रेरणा देता है। तो हृदय प्रेरणा या कार्डियक इंपल्स की उत्पत्ति कहां से होती है, एसए नोड के द्वारा होती है। और एसए नोड से ही हमारे हृदय की गति होती है। तो हृदय का गति प्रेरक या पेस मेकर किसे कहा जाता है, एसए नोड को कहा जाता है।
पेसमेकर से एक क्वेश्चन आता है, जब मनुष्य के हृदय के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जब उसे कृत्रिम हृदय दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पेसमेकर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हृदय धड़कन की तरंग कहां से प्रारंभ होती है, तो हृदय धड़कन की तरंग ऐसे नोड से प्रारंभ होती है। और ऐसे नोड कहां होती है? हृदय के दाहिने आलिंद की दीवारों में जो तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है वो ऐसे नोड होता है। आपको ये ऐसे नोड अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने मानव हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रमन शर्मा, कैमरामैन दीपक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।